नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। यह कहानी है 9 साल के एक मासूम बच्चे बंटी की, जो अपने माता पिता के टूटते रिश्ते के बीच कहीं खो जाता है। आज पापा आने वाले हैं। 10 बजे बंटी को सर्किट हाउस पहुंच जाने को लिखा। मम्मी है कि पता नहीं कैसा मुंह लिए घूम रही हैं, न हंसती हैं न बोलती हैं, बस गुमसुम। इस बार वकील चाचा के जाने के बाद से ही मम्मी ऐसी हो गई हैं। वकील चाचा भी एक ही हैं, बस खुद तो बोल बोल कर ढेर कर देंगे और मम्मी बेचारी की बोलती बंद कर जाएंगे। पता नहीं क्या हो गया मम्मी को, उसे देखना शुरू करेंगी तो देखती ही रहेंगी, ऐसे मानो उसके भीतर कुछ ढूंढ रही हो। रात को कहानी भी नहीं सुनाती, ज्यादा कहो तो कह देती हैं सो जाओ कल सुनाऊंगी। वह तो सो ही जाता है, पर मम्मी को ऐसा करना चाहिए भला। उस दिन रात में पता नहीं कब बंटी की नींद खुल गई। देखा तो दूर पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। डर के मारे उससे तो चीखा तक नहीं गया, बस सांस जैसे घुटकर रह गई। और वो मम्मी निकली। उसके बाद कितनी देर तक मम्मी उसे थपकती रही, दिलासा देती रही, पर भीतर दहशत जैसे जमकर बैठ गई थी। आधी रात को ऐसे कहीं घूमा जाता है। चाचा जो कह गए थे गड़बड़ होने की बात, वह बिल्कुल ठीक है। जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। मम्मी पहले तो ऐसी नहीं थी, पर वो क्या करे। मम्मी जब चुप चुप हो जाती हैं तो उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। परसों ही तो पापा की चिट्ठी आई है। लिफाफे पर मम्मी का नाम लिखा था। पिछली बार तो लिफाफे पर भी उसका नाम था। अंदर भी 2 कागज निकले, एक मम्मी खुद पढ़ने लगी, दूसरा उससे पकड़ा दिया। तो क्या मम्मी के पास भी पापा की चिट्ठी आई है? मम्मी पापा क्या दोस्ती करने वाले हैं? उसने अपनी चिट्ठी पढ़ ली और फिर मम्मी की ओर ध्यान से देखने लगा। मम्मी क्या खुश नजर आ रही हैं? कहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही चुप बैठी हैं, मानो पापा की कोई चिट्ठी ही नहीं आई हो। एक बार उसकी चिट्ठी पढ़ने तक के लिए नहीं मांगी। पिछली बार तो केवल उसी के पास चिट्ठी आई थी और उसे पढ़कर ही मम्मी कितनी प्रसन्न हुई थी। पापा के पास भेजने से पहले उसे अपनी बाहों में भरकर इतना प्यार किया था, इतना प्यार किया था, मानो वह कहीं भागा जा रहा हो। और जब वह लौट कर आया था तो मम्मी उससे सवाल पर सवाल पूछी जा रही थी। और क्या कहा कि मारे परेशान कर दिया था। मम्मी से छिपकर उसने मम्मी वाला पत्र उठा कर देखा। घसीटी हुई अंग्रेजी की 4-6 लाइनें थी। वो कुछ भी समझ नहीं सका। उसका पत्र हिंदी में था और बड़े बड़े साफ अक्षरों में था। परसों रात को जब वह सोया तो बराबर उम्मीद कर रहा था कि मम्मी जरूर पहले की तरह प्यार करेंगी, कुछ कहेंगी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ पूछा, तू जाएगा पापा के पास? ये भी कोई पूछने की बात थी भला? पापा आ रहे हैं और वो जाएगा नहीं? उसके बाद मम्मी बोली नहीं। इस समय मम्मी उदास बिल्कुल नहीं है। मम्मी की उदासी वह खूब पहचानता है। बिना आंसू के भी आंखें कैसे भीगी भीगी हो जाती हैं। अच्छा है, बैठी रहे ऐसे ही। तब वह पापा के पास जाकर खूब घूमेगा, चीजें खरीदेगा। हाँ नहीं तो वो जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है और मन ही मन कहीं उन चीजों की लिस्ट तैर रही है जो उसे मांगनी है। कैरम बोर्ड जरूर लेगा, एक व्यू मास्टर भी। दूध दलिया खा लो। फूफी अलग ही अपना मुंह फुलाए घूम रही हैं। पिछली बार भी पापा आए थे तो वैसे ही भन्ना रही थी जैसे इसके भी पापा से लड़ाई हो। मैं नहीं खाता दूध दलिया, बस रोज सड़ा सा दूध दलिया बनाकर रख देती हो। बंटी क्या बात है? कैसे सख्त आवाज में बोल रही है मम्मी। बंटी भीतर ही भीतर सहम गया। धीरे से बोले, हमें अच्छा नहीं लगता दूध दलिया। क्यों? दूध दलिया तो तुझे खूब पसंद है। एक दिन में न बने तो शोर मचा देता है। आज ही क्या बात हो गई है? पसंद है तो रोज रोज वही खाऊं, एक ही चीज बस। मैं नहीं खाता। देख रही हूं तो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे ही वैसे जिद्दी और ठीठ होता जा रहा है। अच्छा है, भद उड़वा सबके बीच मेरी। कैसे बोल रही है मम्मी? इसमें भद उड़वाने की भला क्या बात हो गई? वो नहीं खाएगा दूध दलिया, बिना नाश्ता किए ही चला जाएगा। वो मेज से उठ गया तो मम्मी ने एक बार भी नहीं कहा कि कुछ और बना दूं। न कहे, उसका क्या जाता है। हीरा लाल को कल ही कह दिया था कि ठीक 9 बजे आ जाना। 9:30 बज रहे हैं पर उसका पता नहीं। बंटी बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देख लेता है। मम्मी किताब लेकर ऐसे बैठ गई हैं जैसे समय का उन्हें कोई होश ही नहीं हो। वो बताएं कि 9:30 बज गए, पर क्या फायदा? कह देंगे अभी आता होगा। वो सब समझता है, अब उतना बुद्धू नहीं है। मम्मी को शायद अच्छा नहीं लग रहा है कि बंटी पापा के पास जा रहा है, पर क्यों नहीं लग रहा? उसकी तो पापा से लड़ाई नहीं है, पर ऐसा होता है शायद। एक बार क्लास में विभू से उसकी लड़ाई हो गई थी तो उसने अपने सब दोस्तों की विभू से कुट्टी नहीं करवा दी थी। शायद मम्मी भी चाहती है कि वह पापा से कुट्टी करा दे।
तो मम्मी उससे कहती, अच्छा मान लो मम्मी उससे कहती तो वह कुट्टी कर लेता, और उसके मन में न जाने कितनी चीजें तैर गईं, कैरम बोर्ड, व्यू मास्टर, मैकनो, ग्लोब। तभी हीरालाल की छोटी लड़की आई। बापू को ताप चढ़ा है, वे नहीं आ सकेंगे। क्या हो गया? मम्मी की आवाज में जरा भी परेशानी नहीं है। हाँ, उनका क्या बिगड़ता है, वे तो चाहती हैं कि वो ना आए। मैं कहीं न चाहूं, मैं जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत जोर का ताप चढ़ा है, सीत देकर वे तो गुदड़े ओढ़कर पड़े हैं, मुझे इत्तला देने को भेजा है। और वो चली गई। अब बंटी रोने रोने को हो आया। मम्मी एक क्षण चुप रही, फिर फूफी को बुलाकर कहा तो फूफी अलग मिजाज दिखाने लगी। बहू जी, मैं तो नहीं जाऊंगी वहां। क्यों? बस तुम छोड़ कर ही चली आना। बंटी फूफी का हाथ पकड़कर बोला, जल्दी चलो, अभी चलो। छोड़ आओ फूफी, वरना कौन ले जाएगा। कैसी ठंडी ठंडी आवाज में बोल रही हैं, जैसे कहना है इसीलिए कह रही हैं, बस ले जाए ना ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फूफी एकदम बिफर पड़ी। कोई नहीं ले जाने वाला तो नहीं जाएगा, मिलने की ऐसी ही बकेली है तो खुद आकर ले जाए। इस घर में आ जाने से तो कोई धर्म नहीं बिगड़ जाएगा। आप जो चाहें सजा दे दो बहू जी, मैं नहीं जाऊंगी वहां, मुझसे तो अब आप ही जानो। और बड़बड़ाती हुई फूफी चली गई। मम्मी ने भी कुछ नहीं कहा। मम्मी का अपना काम होता तो कैसे बिगड़ती। अब फूफी को कहो ना कि बिगड़ती जा रही हैं, ढीठ होती जा रही हैं, बस डांटने के लिए मैं ही हूँ। ठीक है, कोई मत ले जाओ मुझे। और बंटी एकदम वहीं पसर कर रोने लगा। रो क्यों रहा है? ये भी कोई बात है रोने की भला? ठहर जा, कॉलेज के माली को बुलवाती हूँ। मम्मी माली को समझा रही हैं, देखो कह देना कि 8 बजे तुम लेने आओगे, इसीलिए जहाँ कहीं भी हो 8 बजे तक सर्किट हाउस पहुँच जाए। तू भी कह देना रे, 8 से देर नहीं करनी, समझे? कैसे सख्त सख्त आवाज में बोल रही हैं, एकदम प्रिंसिपल की तरह। रास्ते में बंटी सोचता गया कि बहुत सारी बातें हैं जो पापा से पूछेगा, मम्मी से पूछी नहीं जाती। कभी शुरू भी करता है तो या मम्मी उदास हो जाती हैं या सख्त। उदास मम्मी बंटी को दुखी करती हैं और सख्त मम्मी उसे डराती हैं। और इधर तो मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ कुछ होता जा रहा है। पास लेटी मम्मी भी उससे बहुत दूर लगती हैं। उसके और मम्मी के बीच में जरूर कोई रहता है, शायद वकील चाचा की कही हुई कोई बात, शायद कोई गड़बड़ी। उसे कोई कुछ नहीं बताता, वह अपने आप समझे भी तो क्या। मम्मी की बात तो पापा से नहीं पूछ सकती, पर एक बात वह जरूर पूछेगा कि क्या तलाक वाली कुट्टी में कभी अब्बा नहीं हो सकती। अगर पापा भी साथ रहने लगे तो कितना मजा आए, पर ऐसी बात पूछने में पापा ने डांट दिया तो। पापा बाहर ही मिल गए। बंटी देखते ही दौड़ गया और पापा ने उठाकर छाती से लगा लिया। बंटी बेटा, और दोनों गालों पर ढेर सारे किस्सों दे दिए। इतनी देर क्यों कर दी, हम तो कब से राह देख रहे हैं तुम्हारी। हीरालाल बीमार पड़ गया, कोई लाने वाला ही नहीं था। माली ने 8 बजे वाली बात कही तो पापा बड़ी लापरवाही से बोले, हाँ हाँ ठीक है, आ जाना 8 बजे। और बंटी को लेकर भीतर आ गए। कुछ किताबें, एक मैकेनो और टॉफी का एक डिब्बा बंटी के सामने फैले पड़े हैं। पसंद है सब? मुझे कैरम बोर्ड और व्यू मास्टर चाहिए, बड़े शर्माते हुए बंटी ने कहा। अरे तो तुम हमको लिख भेजते, तुम तो हमें कभी चिट्ठी लिखते ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार दिलवाएंगे। बंटी का मन हुआ कि यहीं से दिलवाने को कह दे, पर कहा नहीं गया। मम्मी होती तो जिद करके ले लेता। तुम तो इस बार बहुत बड़े हो गए हो। पापा उसे एकटक देख रहे हैं। वो झेप गया। पापा हैं कि एक के बाद एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे नंबर लाते हो ना? कल हमारे यहाँ इंस्पेक्शन था, मैंने खूब अच्छे जवाब दिए तो इंस्पेक्टर साहब मुझे शाबाशी दी और सर ने भी। शाबाश, लो हमने भी शाबाशी दे दी। और पापा ने उसकी पीठ थपथपा दी। और खेल कौन कौन से खेलते हो? ताश, लूडो, कैरम। क्या कहा? ताश, लूडो, कैरम? धत तेरे की, ये भी कोई खेल हुआ? लड़कियों के क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, कबड्डी खेलो, लड़कों वाले खेल खेलो, घर से बाहर निकलकर भागने दौड़ने वाले। अच्छा, पेड़ पर चढ़ सकते हो? नहीं, मम्मी डांटती है, कहती है गिर जाएगा। तैरना सीखा? तैरने की कोई जगह है? पता नहीं। साइकिल चलाना आता है, छोटी 2 पहिया वाली? मम्मी कहती है जब 10 साल का हो जाऊंगा तब दिलवाएंगी। दोस्त कितने हैं? टीटू। कौन है टीटू? घर के पास रहता है, हमारे स्कूल में पढ़ता है, पर मुझसे 1 क्लास आगे है। और कुन्नी है। कुन्नी कौन है? शर्मा साहब की लड़की है, मेरी दोस्त। उनका घर भी उधर ही है। हमारे घर के पीछे चलिए, फिर इधर को मुड़िए, फिर थोड़ा सा चलिए, बस उनका घर आ जाता है। इतने अच्छी तरह समझाया, फिर पापा हंस पड़े। अरे
और कौन दोस्त है? कोई नहीं। बस कुल 2 दोस्त? नहीं, स्कूल में तो बहुत सारे दोस्त हैं, पर उनके घर तो दूर दूर हैं। तुम्हारा मन कैसे लगता है सारे दिन? बच्चों को तो खूब दोस्तों के साथ रहना चाहिए, खूब खेलना चाहिए। लग जाता है। मम्मी खूब कहानियाँ सुनाती हैं, खूब ताश भी खेलती हैं, फिर मैं किताबें पढ़ता हूँ, ड्राइंग बनाता हूँ, खूब सारी पेंटिंग बना के रखी है मैंने। अच्छी अच्छी तो मम्मी ने कमरे में लगा दी है। अच्छा, इस बार हमारे लिए भी ले आना एक, हम भी अपने कमरे में लगाएंगे। तो वे एक क्षण को बंटी पापा का चेहरा देखता रहा। कह दे पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? इस घर में तो मेरी पेंटिंग लगी हुई है। पापा इसी घर को अपना घर क्यों नहीं बना लेते? अलग घर में क्यों रहते हैं? इस घर में मेरा बगीचा भी तो है खूब सुंदर सा। इस बार छुट्टियों में कलकत्ता चलोगे हमारे साथ? बंटी ने बड़ी शंकित सी नजर से पापा की ओर देखा। उसे साथ चलने को क्यों कह रहे हैं? पहले तो कभी नहीं कहा। बहुत मजा आएगा, खूब घूमेंगे। बोलो। मम्मी चलेंगी तो चलूंगा। छी छी, इतने बड़े होकर मम्मी के बिना नहीं रह सकते, ये गंदी बात है बेटे। अब तुम्हें मम्मी के बिना रहने की आदत डालनी चाहिए। तुम क्या लड़की हो जो मम्मी से चिपटे चिपटे फिरते हो? बंटी बहुत संकुचित हो आया। भीतर ही भीतर कहीं गुस्सा भी आने लगा। फूफी ऐसा कहती तो मजा चखा देता। पापा से क्या कहे? पर पापा ऐसी बातें कहते ही क्यों हैं? खुद तो मम्मी के साथ नहीं रहते, चाहते हैं वो भी ना रहे। बहुत चालाक हैं। एकाएक उसके मन के सामने बैठे पापा के लिए गुस्सा उफरने लगा। बहुत मन हुआ पूछे, आप मम्मी को भी साथ लेकर क्यों नहीं चलते? उसने एक उड़ती सी नजर डाली। पता नहीं पापा उसकी बात से कहीं नाराज ना हो जाए। वो पापा को जानता ही कितना है। मम्मी की तो हर बात का उसे पता है, पर पापा? बोलो, इस बार छुट्टियों में तुम्हें वहां बुलवाने का इंतजाम करें? छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो वापस भिजवा देंगे। नई नई चीजें देखोगे, विक्टोरियन मेमोरियल, बोटेनिकल गार्डन्स, लेक्स, जू। और पापा एक एक चीज के बारे में विस्तार से बताने लगे। बड़े शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बातें। और थोड़ी देर पहले समाया हुआ बंटी के मन का संकोच और भय इन बातों के बीच घुलने लगा। एक एक जगह के कई कई चित्र उसकी आंखों के सामने बनने बिगड़ने लगे। मन में एक साथ ही जाने कितना उत्साह और कौतूहल जाग उठा। वहां सब बंगला में बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा? वहां सब मछली भात खाते हैं, तब तो सारे शहर में मछली की बदबू ही आती होगी। 13-14 तल्ले का मकान कितना ऊंचा होगा? और वह नजर ऊंची करके अंदाजा लगाने लगा। हुगली में जहाज भी तो चलते हैं, हम देख सकते हैं भीतर तक जाकर। पीसी सरकार भी तो वहां रहता है, आपने जादू देखे हैं उनके? कमाल, 7 पौनों वाली कहानी की जादूगर हैं पीसी सरकार। अच्छा पापा, बंगाल की जादूगरनियां देखी हैं आपने, जो आदमी को भेड़ बनाकर रख लेती हैं? जादू के जोर से आदमी वेश बदल सकता है क्या? और हर उत्तर के साथ उसके सामने कौतूहल भरी एक नई दुनिया खुलती जा रही थी। वह मुग्ध सा सुन रहा है और कल्पना की आंखों से उसे बहुत कुछ दिख रहा है। पर बोलो, आओगे छुट्टियों में? के साथ ही सारा जादू एक झटके के साथ टूट गया। नहीं, बिना मम्मी के वह नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। खाना खाकर पापा ने कहा, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, शाम को फिर घूमने चलेंगे। दोपहर में तो सोते हो ना? उसने यूं ही सिर हिला दिया। पापा ने उसे पलंग पर लिटा दिया और खुद नीचे लेट गए। मम्मी होती तो साथ ही सुला लेती। लेटते ही पापा को नींद आ गई। बंटी क्या करे, उसे नींद ही नहीं आती। यहाँ से तो निकल कर भी कहीं नहीं जा सकता। थोड़ी देर तो वह चुपचाप लेटा लेटा कलकत्ता ही देखता रहा। फिर एकाएक उसे घर की याद आने लगी, मम्मी की याद आने लगी। वो शाम को आता तभी ठीक था। लो, पापा की नाक तो बजने लगी, खुर्र खुर्र खू। बंटी को हंसी आने लगी। वो एकटक पापा के चेहरे की ओर देखने लगा। बिना चश्मे के कैसा लग रहा है पापा का चेहरा? उसे ख्याल आया, उसने इतने गौर से तो पापा का चेहरा कभी नहीं देखा। मम्मी के चेहरे की तो एक एक लाइन उसकी जानी पहचानी है। पापा के हाथों में बाल कितने बड़े बड़े हैं। और तभी आंखों के सामने मम्मी की चूड़ी वाली कलाई उभर आई। बंटी बहुत ऊबने लगा तो पापा की लाई हुई किताबों में से एक किताब शुरू कर दी। शाम को तांगे में बिठाकर पापा ने उसे घुमाया, आइसक्रीम खिलाई, चाट खिलाई, गन्ने का रस पिलाया। बंटी सोच रहा था कि पापा शायद कुछ चीजें और दिलवाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिलवाया तो बंटी को थोड़ी सी निराशा हुई। फिर वह उससे मांगा नहीं गया। खा पीकर घूम फिरकर शाम को वे वापस आ गए। तांगे से उतरकर बंटी भीतर जाने लगा कि एकदम पापा की चिल्लाहट सुनाई दी। मुड़कर देखा, पापा तांगे वाले को डांट रहे हैं। पता नहीं तांगे वाले ने क्या कहा कि पापा एक जोर से लगाएं और चिल्लाएं। झूठ बोलते हो, घड़ी देखकर तांगा किया था, मैं एक भी पैसा ज्यादा नहीं दूंगा।
बंटी सहम कर जहां का तहां खड़ा हो गया। तांगे वाले ने कुछ कहा और कूद कर तांगे से नीचे उतर आया। पापा एकदम चीख पड़े, यू शट अप, जबान संभाल कर बात करो, जितना रहम खाओ उतना ही सिर पर चढ़े जा रहे हैं, जूते की नोक पर ही ठीक रहते हैं ये लोग। पापा का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था और आंखों से जैसे आग बरस रही थी। बंटी की सांस जहां की तहां रुक गई। चपरासी और दरबान ने बीच बचाव करके तांगे को रवाना किया। पापा अभी भी जैसे हाँफ ही रहे थे और बंटी सहमा हुआ था। उसने पापा को कभी गुस्सा होते हुए तो नहीं देखा था। एकाएक ख्याल आया, कभी इस तरह उस पर गुस्सा हुए तो। वो भीतर से कांप गया। एकाएक उसे बड़ी जोर मम्मी की याद आने लगी। अब वह एकदम मम्मी के पास जाएगा। माली आया या नहीं? तभी चपरासी ने कहा, बाबा को लेने के लिए एक आदमी आया था, आधा घंटे तक यहीं बैठा रहा, अभी अभी गया है, बस आपके आने के 5 मिनट पहले। बंटी की आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह उन्हें आंखों में ही पीता हुआ वो बड़ी असहाय सी नजरों से पापा की ओर देखने लगा। मन में समाया हुआ एक अनजान डर भी जैसे फैलता जा रहा था। पापा ने एक बार घड़ी की तरफ नजर डाली। चपरासी तो चला गया। ये भी अच्छा तमाशा है, घड़ी देखकर घर में घुसो, जो समय उधर से दिया गया है उसी में घूमो फिरो और लौट आओ। नॉनसेंस। एकाएक ही बंटी की छलछलाई आंखें बह गई। पता नहीं माली की लौट जाने की बात सुनकर या पापा का गुस्सा देखकर या इस भय से कि पापा कहीं रात में ही रहने को न कर दे। 2 दिन से पापा को लेकर जो उत्साह मन में समाया था वो एकदम बुझ गया और सामने खड़े पापा उसे निहायत अजनबी और अपरिचित से लगने लगे। अरे तुम रो क्यों रहे हो? रोने की बात क्या हो गई? माली चला गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? सिसकते हुए बंटी ने कहा। पागल कहीं का, यहाँ के जंगल में बैठा है, मैं नहीं हूँ तेरे पास। मम्मी के पास जाऊंगा, रोते रोते ही बंटी ने कहा। हाँ हाँ, तो मैंने कब कहा कि मम्मी के पास नहीं जाओगे? पर माली तो चला गया। चला गया तो क्या, मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा बस? बंटी ने ऐसे देखा जैसे विश्वास नहीं कर रहा हो, कहीं उसे बहका तो नहीं रहे। अभी चुप करने के लिए कहते और फिर कहने लगे कि सो जाओ। पापा ने पास आकर उसका माथा सहलाया। गाल सहलाए तो टूटा हुआ विश्वास जैसे जुड़ने लगा। पापा फिर अपने लगने लगे। पागल कहीं का, इतना बड़ा होकर रोता है मम्मी के लिए। तो असुवाई आंखों से ही बंटी हंस दिया। भीतर ही भीतर बड़ी शर्म महसूस हुई अपने ऊपर। सचमुच उसे इतनी जल्दी रोना नहीं चाहिए। बच्चे रोया करते हैं बात बात पर, तो अब तो वह बड़ा हो गया है, अब कभी नहीं रोएगा इस तरह। बंटी पापा के साथ तांगे में बैठा तो एकदम मन हल्का होकर दूसरी ओर को दौड़ आया। पापा को देखकर मम्मी को कैसा लगेगा? एकदम से खुश हो जाएंगी। वह खींच कर पापा को अंदर ले जाएगा और मम्मी का हाथ पापा का हाथ मिला देगा। चलो कुट्टी खत्म। फिर मम्मी और वह मिलकर पापा को नहीं जाने देंगे। सोते घूमते फिरते कितनी बार मन हुआ था कि मम्मी की बात करें, पापा से वह सब पूछे जो मम्मी से नहीं पूछ पाता। पर पापा का चेहरा देखता और बात भीतर ही उमड़ कर रह जाती। पर पापा को साथ लाकर और दोस्ती की बात सोच सोचकर उसका मन थिरकने लगा। जाने कैसे कैसे चित्र आंखों के सामने उभरने लगे। पापा, मम्मी और वह घूमने जा रहे हैं। पापा के साथ मिलकर मम्मी को चढ़ा रहा है या कभी मम्मी के साथ मिलकर पापा को। अजीब सा उत्साह है जो मन में नहीं समा रहा है। कहानियों के न जाने कितने राजकुमार मन में तैर गए, जो अपनी अपनी माँ के लिए समुद्र तैर गए थे या पहाड़ लांग गए थे। वो भी किसी से कम नहीं है। माँ के लिए पापा को लेकर आया है, अब दोस्ती भी करवा देगा, वरना कोई ला सकता था पापा को? अब चढ़ाए फूफी की बंटी लड़की है। अब मम्मी कभी उदास नहीं होंगी, लेटे लेटे छत या आसमान नहीं देखेंगी। टीटू की अम्मा ये नहीं पूछेंगी, आते हैं तुम्हारे पापा यहाँ? उसने बड़े थिरकते मन से पापा की ओर देखा। पापा एकदम चुप क्यों है? अंधेरे में चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। वो चाहता है पापा कुछ बोलते चलें, कलकत्ता चलने की बात ही कहें या कि उसे लड़के वाले खेल खेलने की बातें ही कहें, पर कुछ तो कहें। बोलते हुए पापा उसे अपने बहुत पास लगने लगते हैं। चुप हो जाते हैं तो लगता है जैसे पापा कहीं दूर चले गए, जैसे उसके और पापा के बीच में कोई और आ गया। उसे निकटता को महसूस करने के लिए उसने अनायास ही पापा का हाथ पकड़ लिया, पर पापा है कि बिल्कुल चुप। पापा की चुप्पी से बंटी के मन में अजीब तरह की बेचैनी घुलने लगी। कहीं दोस्ती की बात करते ही पापा चिल्लाने लगे, आंखें लाल लाल करके। तो पापा का वही चेहरा उभर आया। ऐसे चिल्लाते होंगे तभी शायद मम्मी ने कुट्टी कर ली होगी। बंटी ने फिर एक बार पापा की ओर देखा। अंधेरे में पापा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बस यही घर है, बाई तरफ वाला। कॉलेज के पास आते ही तांगा थम गया। बंटी ने कहा तो तांगे वाले ने बाई तरफ को लगा दिया।
बंटी ने हाथ और कस कर पकड़ लिया। हाथ पकड़े पकड़े ही वह तांगे से नीचे उतरा और एक तरह से पापा को खींचता हुआ गेट की तरफ चला। उसे लग रहा था कि यदि उसकी पकड़ जरा भी ढीली हुई तो पापा छूटकर चल देंगे। सड़क पर से वो चिल्लाया, मम्मी, पापा आए हैं। लॉन में से एक छाया करती तेज तेज कदमों से फाटक की ओर आई। फाटक खुला और मम्मी सामने आकर खड़ी हुई। मम्मी को देखते ही बंटी का हौसला बढ़ गया। लगा जैसे वह अपनी सुरक्षित सीमा में आ गया है। पापा के हाथ को पूरी तरह खींचता हुआ बोला, भीतर चलिए ना पापा, मैं अपना बगीचा दिखाऊंगा। मोगरा खूब फूला है, पर मम्मी और पापा जहां के तहां खड़े हुए हैं, चुप और जड़ बने हुए। मैंने आदमी भेजा था, आपको शायद लौटने में देर हो गई, सो वह राह देखकर चला गया। आपको तकलीफ करनी पड़ी। कोई बात नहीं। बंटी ने चौंक कर पापा की ओर देखा। ये पापा बोले थे। एकदम बदला हुआ स्वर, न प्यार वाला न गुस्से वाला। पता नहीं उस स्वर में ऐसा क्या था कि बंटी की पकड़ ढीली हो गई। फिर भी उसने कहा, पापा एक बार भीतर चलिए ना। मम्मी तुम कहो ना। बंटी रुआसा हो आया। कुछ देर बैठ लीजिए, बच्चे का मन रह जाएगा। मम्मी कैसे बोल रही हैं? किसी को वैसे कहा जाता होगा ठहरने के लिए? रात हो गई है, फिर लौटने में बहुत देर हो जाएगी। इसी तांगे को रोक लीजिए, अभी कहाँ देर हुई है, चलिए ना। हाथ पर झूलते हुए बंटी ने पापा को बाहर से अंदर खींच लिया। पापा भीतर आए। लॉन में ही मम्मी पापा आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए। बंटी पुलकित, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे करे। कल 10 बजे ही पहुंच जाना, दूसरा ही नंबर है, 15-20 मिनट में नंबर आ ही जाएगा। अपने आप आ सकोगी ना? हाँ पहुंच जाऊंगी। अंधेरे में दोनों के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे, पर आवाजें कैसे बदली हुई हैं। पापा ने कहाँ आने को कहा है? मन हुआ कि पूछे, पर हिम्मत नहीं हुई। मम्मी पापा की कोई बात है, उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। तभी एकदम दौड़ कर गया। रात में पौधे सोते हैं, उन्हें छूने से भी पाप लगता है, और अगर पत्ता फूल तोड़ो तब तो बहुत बड़ा काला वाला पाप लगता है। ये बात अच्छी तरह जानते हुए भी बंटी अपने को रोक नहीं सका। 4-5 पत्तियों के बीच में 3 बड़े बड़े मोगरे सवेरे ही खिले थे। उन्हें ही लंबी डंडी के साथ तोड़ लिया। कहाँ लगाऊं? बुशर्ट में कहीं फूल लगेगा? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे खातिर करे वह पापा की। लाओ हाथ में दे दो। पापा उठ खड़े हुए। ये मेरा बोया हुआ मोगरा है, मैं ही इन्हें सींचता हूँ रोज, दिन में आकर देखिए। बंटी ने फिर हाथ पकड़ लिया। वो जैसे पापा को जाने नहीं देना चाहता था। मम्मी भी साथ साथ चली। फाटक पर आकर पापा ने एक बार उसके गाल थपथपाए, पीठ पर हाथ फेरा और फिर धीरे से उसका हाथ छुड़ाकर तांगे में जा बैठे। तांगा चल दिया। बंटी सन्न सा रह गया। मम्मी का चेहरा नहीं दिख रहा, पर उसकी अपनी आंखों में आंसू आ गए, और आंसुओं के साथ साथ थोड़ी देर पहले मम्मी पापा के साथ रहने के जो चित्र मन में बने थे सब बह गए। वह और मम्मी पहले की तरह बिल्कुल अकेले अकेले। उसने बड़ी ही निरीह बेबस नजरों से मम्मी को देखा। मम्मी शायद उधर देख रही थी, इधर तांगा चला गया, फिर धीरे से घूम गई। चल भीतर, चलकर कपड़े बदल, मरी मरी सी आवाज में मम्मी ने कहा, और उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे सहारा देती से भीतर ले चली। मम्मी का हाथ उसकी पीठ पर था, फिर भी किसी स्पर्श का एहसास उसे नहीं हो रहा था, कम से कम मम्मी के स्पर्श का नहीं। तो क्या मम्मी उससे नाराज हैं? सवेरे की अनमनी मम्मी उसकी आंखों के सामने एक बार फिर घूम गई। उसने कुर्सी पर रखे डिब्बे और किताबें उठाई, मम्मी के साथ साथ भीतर आया। कमरे के भीतर पहुंचकर जैसे ही बत्ती जलाई, बंटी ने देखा मम्मी की आंखें लाल हैं। तो मम्मी रोई हैं, शायद बहुत जोर से रोई हैं। जाने क्यों उसका अपना मन रोने रोने को हुआ। एक अजीब सी अपराध भावना मन में घुलने लगी, जैसे वह कोई बहुत ही गलत काम करके आ रहा हो। मम्मी को छोड़कर क्यों गया? सचमुच अब मम्मी की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही। मम्मी कुछ बोल भी तो नहीं रही, बस चुपचाप कपड़े निकाल दे रही हैं और ऐसे ही बाहर देखने लगी। शायद नहीं चाहती कि बंटी उनकी ओर देखे। एक बार उसका मैग्नो तो देखती, कितना बड़ा है। बदल लिए कपड़े, बस्ता भी अभी से जमा कर रख ले, सवेरे फिर जल्दी नहीं उठ गया तो। कल छुट्टी नहीं है इंस्पेक्शन की? ओह, मैं तो भूल गई थी। मम्मी ने जल्दी से बत्ती बुझा दी और उसे लेकर बाहर आ गई। बंटी और मम्मी के पलंग पास पास बिछे थे, पर बंटी हमेशा पहले मम्मी के पलंग पर ही सोता है। मम्मी कहानियां सुनाती हैं, फिर दोनों दुनिया भर की बातें करते हैं। उसके बाद बंटी अपने पलंग पर जाता है। कभी कभी तो वह कहानी सुनते सुनते मम्मी के पलंग पर ही सो जाता है। मम्मी बाद में उसे उसके पलंग पर लिटा देती हैं।
पता नहीं क्यों उसे लग रहा है कि आज वह जैसे ही मम्मी के पलंग पर सोएगा, मम्मी मना कर देंगी, कहेंगी अपने ही पलंग पर सो, इतने बड़े हो गए अभी तक मम्मी के साथ सोते हो, या ऐसे ही कुछ। एक क्षण वह दुविधा में खड़ा रहा, फिर धीरे से अपने ही पलंग पर लेट गया, इस आशा के साथ कि मम्मी उसे अपने पास बुलाएंगी, उससे कुछ तो बात करेंगी। आज सारे दिन उसने क्या क्या किया, कहाँ घूमा, क्या खाया, पर मम्मी चुप। मम्मी शायद मुझसे नाराज हैं, तो डांट क्यों नहीं लेती, मैं मना क्या करता हूँ, पर कुछ तो बोले। वो तो पापा और मम्मी की दोस्ती कराने की बात सोच रहा था, अब तो मम्मी ने भी उससे कुट्टी कर ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर मम्मी उससे नाराज क्यों है, और उस क्यों का बोझ लिए लिए ही सारे दिन के थके मांदे बंटे की आंखें झपकने लगी और वो सो गया। गाल पर बह गए आंसू भी धीरे धीरे ही सूख गए। इसकी आगे की कहानी सुनेंगे आप अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।